हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी दूसरी इकाई और दूसरी इकाई की यह दूसरा पद्य पाठ तूफानों से डरना क्या। कवयित्री का नाम है शिखा शर्मा। परिचय। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों को सामना करना चाहिए, तूफानों से डरना नहीं चाहिए, हमें ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर करना चाहिए। यही जानकारी इस कविता में कवयित्री शिखा शर्मा जी ने दी गई है। तो स्वयं अध्ययन, चित्र देखकर हावभाव की या जो है नकल दिए। पहले चित्र पाठ में कवि में चित्र देखकर हावभाव की नकल दी है। उसी वक्त पर यह जो एक साथ वह चित्र स्कूल के जो बच्चों को वह कविता उसी वक्त पर यह गाते हुए दिखाई दे रही है। देखो कविता में नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो इस कविता हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। नफरत शब्द का अर्थ है तिरस्कार। यह नफरत मतलब तिरस्कार करना नहीं किसी से, प्यार सभी को करना है। कवि ने कहा है कि सभी के साथ प्यार करते रहना चाहिए। जिंदगी में हमेशा की तरह क्या आ जाता है, उतार चढ़ाव आता है। जैसे कि तूफान आ जाते हैं, जैसे नदी जो समुद्र में तूफान आ जाते हैं उसी वक्त पर, और तूफान आने के कारण यह उसी समय पर यह समुद्र में जो अलग अलग प्रकार के जो गाड़ियाँ रहती है, जैसे जहाज रहते, बड़े बड़े जहाज रहते, तूफानों से यह सभी के सभी लोग डर जाते। उसी प्रकार हर एक आदमी के ज़िंदगी में क्या आ जाता है, तूफान आ जाता है। कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है उसी वक्त पर, और सुख और दुख से कवयित्री का कहना है कि किसी से डरना नहीं चाहिए। तूफान आने से कहीं डरना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, या जो हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सबको, हमें क्या करनी चाहिए, हिम्मत करना चाहिए। और यह क्या करना है, तूफानों के खिलाफ क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए। तब तक हमें क्या मिलेगा, यश मिलेगा। तब तक हमें यश की शिखर तक पहुंच जाएंगे। आगे कवि ने कहा है कि सत्कर्मों की तुलिका से, सत्कर्म मतलब यह अच्छा कार्य, यह कार्य की तुलिका से, तुलिका मतलब यह तुलिका मतलब ब्रश, यह जीवन में रंग भरना है। अच्छा कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए। और ऐसा कर्म करने के कारण जिस प्रकार जिस प्रकार वह चित्र तैयार करते, और यह चित्र तैयार करते समय वह तुलिका या ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। और यह ब्रश का इस्तेमाल करते हुए नए रंग ढंग के द्वारा सुंदर चित्र दिखाई देता है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का जीवन है। हर एक व्यक्ति के जीवन में हमें क्या करना है, रंग ये उसी वक्त पर यह भरना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसे रंग भरना है, मतलब यह जिंदगी में तुलिका की तरह हमारा जीवन आनंददायी बनाना चाहिए, वो सुजलम अच्छी तरह से वो बनाना चाहिए। और यही कवयित्री ने संदेश दे दिया है कि यह नफरत किसी के साथ करना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार करना चाहिए। अगर तूफान आ जाए तो तूफानों से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। यही यह काव्य पंक्तियों में कवयित्री शिखा शर्मा जी ने कहा है। अगली पंक्ति में कहा है कि हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, इनसे भी क्या डरना जी। कवि ने कहा है
कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ जाता है, तूफान आ जाता है, कभी ये संकट आ जाता है और वही संकटों के भयानक संकट आ जाता है, जीवन में अंधेरा आ जाता है, काली भयानकता आ जाती है और वही भयानकता आने के कारण कितना ही कठिन यह समय आने के बाद उसे हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ क्या करना है, लड़ना चाहिए। कवि ने आगे कहा है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में हार और जीत हो जाती है, कभी हार हो जाती है तो कभी जीत हो जाती है। हार और जीत ये दोनों क्या है, लुपा छुपी का खेल है। कभी यह वही और वही जो यही जीवन जीता है वही व्यक्ति सच्चा जीवन जिएगा, ऐसे कवयित्री शिखा शर्मा जी ने कहा है। और ऐसा खेल जो है यह हार जीत का ऐसा समझ लो कि ज़िंदगी में हार जीत हो जाने के बाद यह जिस प्रकार यह गुल्ली डंडा छुपा छुपी का खेल है, उसी प्रकार यह हार जीत का भी खेल है और उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी क्या करनी चाहिए, यह जीनी चाहिए। यही कवि ने कहा है, कवयित्री ने कहा है। जो भी मिलता हाथ बढ़कर खुशी खुशी तुम ले लो। और उसे यह जिस लोगों के साथ आप मिल जाते उसी वक्त पर उनके साथ यह क्या करो, आनंद के साथ हंसी खुशी के साथ हाथ बढ़ाओ, मतलब प्यार बांट दो उसी वक्त पर एक दूसरे के साथ यह अच्छी तरह से वह ज़िंदगी बसर करो। यही जानकारी कवयित्री ने दी। और जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबकी जाना जी। कवयित्री ने कहा है कि जब हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है, यह जीवन है, इस मिट्टी में हम पैदा हुए और वही मिट्टी में एक दिन हमारी मृत्यु भी होने वाली है, एक ना एक दिन हम जाने वाले भी है। और इसलिए हमारी ज़िंदगी में ऐसे जीवन जीना चाहिए कि हंसते हुए जीवन जीना चाहिए। यही संदेश कवयित्री ने यह दे दिया है। तो अगली पंक्ति में कवयित्री ने कहा है, धूप छाव जीवन का हिस्सा, धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा, उसका भी है अंत सवेरा। आज हम देख सकते हैं कि हजारों लोगों के जीवन में यह हमेशा की तरह दुख आ जाता है और दुख आने के कारण हमें यह डरना नहीं चाहिए, दुख आने के कारण हमें निराश नहीं होना चाहिए और वही दुख के खिलाफ उसी वक्त पर नया नया रास्ता और नए नए यह रास्ते की ओर से जाना चाहिए। कवि ने कहा है कि कभी कभी धूप और छाव आ जाती है, उसी वक्त पर बड़े बड़े पेड़ गर्मी के मौसम में उसी वक्त पर यह गर्मी के मौसम में वो धूप आ जाते उसी वक्त पर, और पेड़ यह धूप आ जाते और यह गर्मी के मौसम में वो छाव दे जाते हैं। जो धूप है, जो पेड़ क्या करता है, धूप यह झेलता ही है और यह धूप जलकर वह क्या करता है कि वह पेड़ क्या करता है, यह भटकने वाले जो राही है वही राही को वह छाव देता है, छाया देता है। उसी प्रकार ये आदमी के जीवन का हिस्सा है धूप और छाव। और कभी ने कहा है कि आदमी के जीवन में प्रकाश आएगा, उजाला हो जाएगा, ज़िंदगी में रोशनी हो जाएगी, इतनी रोशनी हो जाए कि आनंद में ज़िंदगी उसी वक्त जिएगा। और कभी यह ज़िंदगी में अंधेरा भी आ जाएगा। अंधेरा मतलब चारों ओर सभी के सभी दिशाओं में अंधेरा ही अंधेरा दिखा देता है, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे वह ज़िंदगी में उसे अंधेरा रहने के कारण यह लोग ये निराश हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कवयित्री शिखा शर्मा जी ने कहा है कि उसी वक्त पर अगर तुम्हारी ज़िंदगी की जो रात है, अंधेरे के समय में अगर ज़िंदगी की रात है, वही रात यह जो चाहे लंबी हो, यह वही रात, वही जो अंधेरा है एक ना एक दिन मिटने वाला है और मिटने के बाद एक ना एक दिन सुबह होने वाला है, सवेरा होने वाला है। और सवेरा होने के बाद तुम्हारा जो बिकट समय है, यह बिकट समय वह क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। समय एक सा एक कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय मतलब
यह समय एक सा एक कभी नहीं रहता, समय में परिवर्तन हो जाता है। यह समय कभी यह बुरा आ जाता है, कभी यह अच्छा आ जाता है। हमेशा की तरह परिवर्तन रखना चाहिए। बुरा समय आने के कारण डरना नहीं चाहिए, तूफान आने के कारण डरना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, थोड़ा धीरज मतलब धैर्य रखना चाहिए। यही कवयित्री ने संदेश दे दिया कि तूफान तो आते रहते, इनसे भी क्या डरना जी, इनसे भी क्या डरना जी। कवयित्री ने अंतिम पंक्ति में कहा है, क्या कहा है कि देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते आते रहते ही है, इनसे भी क्या डरना जी, इनसे भी क्या डरना जी। कवयित्री शिखा शर्मा जी ने कहा है, क्या कहा है कि देह मतलब शरीर, अभिमान जो है कि यह गर्व उसे कहा जाता है। यह देह शरीर के हमें क्या नहीं करना चाहिए, पर यह अपने शरीर पर बहुत अभिमान है। पर हर एक व्यक्ति के अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, मतलब गर्व ही है। पर यह धारणा है कि महामारी जो है, कितनी महामारी फैली जाती है, और वही महामारी जिस शरीर पर हमारा गर्व रहता है, अभिमान रहता है, और महामारी के कारण यह जो देह है, यह जो शरीर है, यह शरीर एक ना एक दिन यह महामारी के कारण चलने वाला, यह देह निकलने वाली है सबको। और इसलिए कवयित्री ने कहा है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। और एक दूसरे के साथ यह हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ यह दुख है, किसी का दुख है तो दुख को यह बांटना चाहिए, किसी दुख बांटना चाहिए। किसी या कोई आदमी अगर गलत रास्ते पर वह चला गया, तो गलत रास्ते पर चले हुए आदमी को हमें क्या करना है कि गलती करने वाले लोगों को अच्छी राह दिखाना चाहिए, अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए। यह हर एक आदमी की वह जिम्मेदारी है। ऐसे कवयित्री शिखा शर्मा जी ने कहा है। कवयित्री ने आगे कहा है, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान आते तो रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, इनसे भी क्या डरना जी। कवयित्री ने कहा है, आत्मज्ञान मतलब स्वयं का जो ज्ञान है, यह स्वयं का ज्ञान है। खुद को यह क्या करना है कि जिस प्रकार यह दिया जो है, यह दिया क्या करता है, खुद जलता है, और खुद जलकर वह क्या करता है कि पूरे के पूरे कमरे में क्या देता है, उजाला दिखा देता है। और कोई काली भयानक रात में वही दिया अगर आपने जलाया तो उसी वक्त पर एक काली भयानक रात वो नष्ट हो जाएगी, यह दीप जलाने के कारण। उसी प्रकार ऐसा कार्य करो, स्वयं का ज्ञान जो है, खुद का जो ज्ञान है, खुद का ज्ञान दूसरों को बांटकर या उसी वक्त पर बांटकर उनका ज्ञान बढ़ाओ, और दूर जो है उनके जीवन का अंधेरा ही है, यह अंधेरा हमें दूर करना है, यही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है। कवयित्री ने कहा है, क्या कहा है, तूफान तो आते रहते, तूफान मतलब तूफान तो आते रहते ये, इसे भी क्या डरना जी, और इनसे भी क्या डरना नहीं चाहिए। यही संदेश कवयित्री शिखा शर्मा जी ने इस काव्य पंक्ति में दिया, और इस प्रकार यही कविता यहाँ पे खत्म हुई है। धन्यवाद।